और इसी के साथ आज न्यूज़ के साथ में मैं हूं दिनेश कुमार। इस समय मौजूद है हम जो है कि बिकायल फिलिंग स्टेशन जो कि सोनहरा मार्केट में पड़ता है। यहां पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर के आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये बहुत ही हर भारत के नागरिक के लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जो कि इस संविधान के तहत अपना जीवन बहुत ही सुरक्षा से अपना यापन करें। इसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और संविधान के उपलक्ष्य में क्या है संविधान, इसके ऊपर ये टिप्पणी करेंगे और आप हमारे काव्या टीवी न्यूज़ के माध्यम से जानिएगा क्या है संविधान, जो कि इतने संख्या में लोग उपस्थित होकर के और मना रहे हैं। जबकि ये शुभ अवसर हर भारत के नागरिक को एकत्रित होकर के कहीं न कहीं जो कि इसको मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है संविधान दिवस को मनाने के लिए। लेकिन इस पर जो कि मैं भैया जी से बात करूँगा। जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप? मेरा नाम फरीद आलम है, मैं गाज़ीपुर शहर का रहने वाला हूँ। ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से हम सब लोग जो है संविधान के प्रति जागरूकता का अभियान चलाए हुए हैं अपने क्षेत्र में, और उसी के तहत आज चूँकि संविधान दिवस है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था और उसे राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। कुछ बच्चे उस संबंध में कुछ प्रोग्राम भी पेश करेंगे ताकि व्यापक दायरे में एक जागरूकता बढ़े, संविधान को लोग समझें, जानें, उसे यूं ही न ले जा करके वो अपने ताक पर या अपने अलमारी पर न रख दें, हाँ, कि पवित्र पुस्तक की तरह से उसे बंद करके जुदान में रख दिया जाए, बल्कि पढ़ने और समझने की चीज़। तो इसलिए उस व्यापक दायरे में पहुंच बनाने के लिए, संविधान की समझ बूझ बनाने के लिए यही इस प्रोग्राम का आज आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे फेलो अभिषेक मौर्य जी और उनके सौहार्द मंच के दोस्तों के द्वारा, समावेशी साथियों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है इस बिकायल फिलिंग स्टेशन के पास। और एक झांकी के रूप में निकाल करके यहाँ से जलालाबाद तक लेके जाएंगे, जिससे लोगों में ये बात जानी चाहिए कि दरअसल उन्हें जागरूकता पैदा होना चाहिए कि दरअसल संविधान मेरे लिए क्या करता है, संविधान क्या है। अगर हम इसे जागरूक कर सकें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, आप जो है कि आपसे जानकारी एक और चाहेंगे कि कुछ दिन पहले अभी जो है कि मतलब ये हुआ था कि नहीं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, हर जो है कि जगहों पे लोग जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे जो कि संविधान के बचाने के लिए। तो ये कहाँ तक सच था, क्या ये जो खतरे में था? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक बैकग्राउंड में बताते चलूँ, क्योंकि आपका सवाल इससे पहले भी था कि संविधान क्या है, ये प्रश्न आपका इससे पहले भी था और मैं इसका भी जवाब दूंगा। देखिए, आपको अगर पूछा जाए कि इस देश की विशेषता क्या है, उसे एक शब्द में आप बयान कर दीजिए। इस देश की क्या विशेषता है उसे एक शब्द में कह दीजिए कि प्रकट कर दीजिए, तो उसकी विशेषता यह है कि इस देश के अंदर विभिन्नता है। विभिन्नता तो पक्की है, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न बोली, बात, आचार, व्यवहार, पहनावा, खान पान, विस्तृत ये देश भूभाग पर फैले हुए जो है वो बहुत विभिन्नता है। तो उस विभिन्नता के प्रबंधन का जो दस्तावेज है वो ही संविधान। इस विविधता को हम कैसे मैनेज करेंगे, इस मैनेज करने का जो दस्तावेज लिखा गया, जो 2 साल 11 महीना और 18 दिन के अंदर माथापच्ची करने के बाद संविधान सभा में चुने हुए उस समय के लोगों ने उसे तैयार किया, तो वही दस्तावेज क्या है, उसमें उस विविधता के मैनेजमेंट का दस्तावेज है संविधान। और उससे बहुत ही आधुनिक सिद्धांतों के ऊपर, उन कसौटियों पे कस करके संविधान को बनाया, क्योंकि उसके अंदर हम जब बहस कर रहे तो उसमें बहस होती है, उसमें उसकी रीडिंग होती है संविधान की, कई मरहले से संविधान गुजरता हुआ तब आता है और तब 26 जनवरी को 1949 को हम आत्मार्पित करते हैं। तो जो उसमें तमाम बहसें होती हैं, जवाबदेही होती है, उसकी तमाम उप समितियाँ बनी होती हैं, 15 उप समितियाँ बनी होती हैं।
उसमें अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर के, मौलिक अधिकारों को लेकर के, भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के, और अंत में मसौदा समिति जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जो ड्राफ्ट कर रही थी उसे मसौदा तैयार कर रही थी उसका, तो मसौदा समिति का ये काम था कि वह जो है उसे सही ढंग से ड्राफ्ट करते हुए और एक इस तरह का लेकर के आए। तो उनका सबका विचार था, उस पर जो बहसें हो रही थी वो 1789 फ्रांस की क्रांति से लेके, अमेरिका की क्रांति से लेकर के रूस की क्रांति तक, और तमाम आधुनिक पूरे विश्व के जो विचारक थे, उन विचारकों का जो समाजशास्त्री थे, उन समाजशास्त्रियों ने क्या क्या समय समय पर कहा है, क्या उनके लोगों के लिए लाभदायक रहा है, उनके उत्थान के लिए, उन सब पे बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। और होने के बाद और तमाम उसकी रीडिंग हुई, उस पर बहस हुआ, उसका जवाब दिया। सबसे अधिक जवाब देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, 4 लाख शब्दों में जवाब दिया, क्योंकि वो जो है मसौदा समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो इस प्रकार से संविधान बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही आधुनिक विचारों पर आधारित है। और इसीलिए जब मूल कर्तव्य उसमें जो 76 में उन चीज़ों को, जो बहुत सी चीज़ें छूट गई थी 76 के जो 42वें संशोधन में, जबकि वो तमाम बहसों में बात आई, जिससे साबित होता है कि हमारे जो संविधान का जो स्वरूप है वो समाजवाद होना चाहिए। क्योंकि इस तरह का अंतर था, आर्थिक अंतर और सामाजिक अंतर इस तरह से समाज के अंदर था कि एक समाज है, एक वर्ग है जो संसाधनों से, हर तरह के संसाधनों से लैस है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो संसाधन विहीन है, कुछ भी नहीं उसके पास। तो ये बहुत बड़ी असमानता थी और ये बहुत बड़ा विभेद था, इस खाई को भी बांटना था। तो इसलिए उस पूरी चर्चा को जब आप पढ़ेंगे, जब उसकी पूरी बहस में आप जाएंगे, तो आपको निकल के आएगा कि जो उनका उद्देश्य था वो समाजवाद था। और चूँकि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में रह रहे थे, इसलिए उनका उद्देश्य था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अपना उसूल बनाया। और इसीलिए मूल कर्तव्यों को भी लाया गया, क्योंकि इतने आधुनिक सिद्धांतों पर यह संविधान निर्मित हुआ था। और उन आधुनिक सिद्धांतों को समझने के लिए व्यक्ति के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसीलिए मूल कर्तव्य के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की बात कही गई। तो इन 42वें संशोधन के तहत ये सब आया है। तो अब अगर ये चाहता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसे पूरे संविधान के मर्म को समझते हुए आना होगा, और संविधान सभा में हुई सब बहसों को भी देखना होगा। ये ऊपर बात कहने से नहीं होगी। तो संविधान बदल देंगे या कहेंगे या कुछ भी कुछ कह रहे हैं, हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ गया है कि उनको हटाया नहीं जा सकता। और समय समय पर बहुत मुकदमे भी हुए, उद्देशिका को लेकर मुकदमे हुए, और उसके क्या कहते हैं वो ये भी आया कि मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। ये 11 जजों की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की, उसने तय किया कि मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हम तमाम मरहलों से गुजरते हुए यहाँ पे आए हैं। और यदि कोई किसी का इस तरह का प्रश्न उठता है तो उसका समाधान भी हमारे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि संविधान तख्त पर रखने वाली चीज़ नहीं, उसे पढ़ने वाली चीज़ है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है। और हम अपने काव्या टीवी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तविकता ये है कि इन्होंने जो बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि उसे पढ़ने, जितना आप उसे पढ़ेंगे उतना उसके विषय में आप जानेंगे, तब आप अपने आप को जान पाएंगे और अपने अधिकार के बारे में जान पाएंगे। इसी के साथ मैं दिनेश कुमार गाजीपुर से, धन्यवाद।